नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम स्वच्छ भारत अभियान निबंध को समझते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अभियान क्या है, आवश्यकता क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां की जाती हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना की बात करते हैं, जो इसके मुख्य शिक्षण बिंदु है। तो स्वच्छ शब्द का मतलब होता है कि अपने आसपास स्वच्छता यानी सफाई रखना। और गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, बापू कहलाते हैं, उनका स्वप्न था कि भारत जो है साफ सुथरा हो, क्योंकि स्वच्छता जो है वो पहली आवश्यकता होती है। यानी ईश्वर की पूजा के समान वो स्वच्छता को मानते थे। ये उनका उद्देश्य था कि भारत साफ सुथरा हो, परंतु चाह करके भी वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे। उनके इसी सपने को साकार करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को जो अभियान चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान के नाम से इसे जाना जाता है। बच्चों, ये अभियान जो है गांधी जी की 145वीं जयंती पर शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 5 वर्ष पूर्ण होने तक, यानी 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा भारत जो है स्वच्छ हो, और इसी मुहिम को स्वच्छ भारत अभियान कहा जाता है। इसका अगला शिक्षण बिंदु है कि स्वच्छ भारत अभियान है क्या। भारत के 4041 सांविधिक क्षेत्र जो हैं, यानी जिसके अंतर्गत सड़कें, पैदल मार्ग आदि आते हैं, उन स्थानों को साफ सुथरा रखना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। इसके अंतर्गत भारत का जो मानव विकास मंत्रालय है और शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों को जिसके अंतर्गत साफ सुथरा रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी या इसका कारण क्या था कि इसके अंतर्गत पूरे भारत में ये मुहिम चलाई जाए, ये उद्देश्य चलाया जाए कि सारा वातावरण जो है साफ सुथरा हो। कोई भी व्यक्ति अपने परिसर में यानी आसपास कूड़ा करकट न फेंके, कचरा न फैलाए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर साफ सुथरा हो, परंतु अपने घर की सफाई का ध्यान तो हर व्यक्ति रखता है, पर अपने घर का जो कचरा है, अपशिष्ट आदि है, वो उसे सड़क पर गलियों में फेंक देता है। तो इससे हमारा पास पड़ोस जो है या समाज जो है वो दूषित हो जाता है, और इसी प्रदूषण को, इसी कचरे को मिटा करके स्वच्छता लाना ही स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य था। स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जब तक हमारा आसपास का वातावरण साफ सुथरा नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता, तब तक हम मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से अपना विकास नहीं कर पाते, क्योंकि स्वच्छता हमारी परम आवश्यकता है। कहा जाता है कि स्वच्छता में ही स्वस्थता है, यानी हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा रह पाता है जब हमारे आसपास सफाई हो, स्वच्छता हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये आंदोलन या ये अभियान चलाया गया, इसकी आवश्यकता पड़ी। कारण ये था कि स्वच्छता न रखने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं, रोग जो हैं, वो फैल जाते हैं। जैसे सफाई न होने के कारण, पानी आदि एकत्र होने के कारण मलेरिया, डेंगू के जो मच्छर हैं वो जन्म ले लेते हैं, या मक्खियों आदि के फैलने से भी कई प्रकार की बीमारियों का आगमन हो जाता है। तो इनसे बचना हमारी परम आवश्यकता थी, और इसी आवश्यकता को अनुभव करते हुए स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 से चलाया गया था। इसकी आवश्यकता पड़ी। अगला है कि स्वच्छ भारत अभियान विद्यालय स्तर पर जो जिसकी शुरुआत की गई, तो हमारा मानव विकास मंत्रालय जो है, इसके द्वारा विद्यालय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया, यानी विद्यालय स्वच्छता की ओर ध्यान दिया गया। मुख्य रूप से हमारे जो केंद्रीय और नवोदय विद्यालय हैं, जिनके अंतर्गत गांधी जी की जो शिक्षा है, यानी स्वच्छता संबंधी शिक्षा, इसको पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया गया, और बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के लिए निबंध है, चित्रकला है, इस तरह की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और स्वच्छता के अंतर्गत पखवाड़े में यानी 2 बार कम से कम 2 दिन जो है साफ सफाई की जाती है, जिसमें सभी विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षकगण सभी सम्मिलित होते हैं। विद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत विद्यालय के जो मैदान हैं, बगीचे हैं, कक्षा कक्ष हैं, प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, इन सब को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, क्या प्रयास किए जाएं, कूड़ेदान में कचरा डाला जाए, ये सभी बातें जो हैं बच्चों को सिखाई जाती है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। कारण ये है कि जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जब वो स्वच्छता का महत्व जानेंगे, तभी वो बड़े स्तर पर जाकर के साफ सफाई रख पाएंगे। इसके लिए
कुछ और भी प्रयास किए गए हैं, यानी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कुछ और जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसके अंतर्गत कूड़ा करकट डालने के लिए नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्रों में विशेष रूप से क्या है कूड़ेदानों की व्यवस्था की जाती है। गांव का शहर का जो कचरा है उसके निस्तारण के लिए यानी उसका अच्छे ढंग से समापन करने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। पानी की निकासी व्यवस्थित ढंग से की जाती है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अनेक प्रकार के जो जनसंचार माध्यम आदि का सहारा लिया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। तो इस तरीके से गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। अंत में हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बच्चों, एक बात जो हमने पहले चर्चा करना जिसमें रह गया था, 25 सितंबर 2014 को विद्यालय स्तर पर ये अभियान शुरू किया गया था, जो कि 31 अक्टूबर 2014 तक चला था। यानी इस सवा महीने के अंतर्गत बच्चों को मुख्य रूप से विद्यालय स्तर पर यानी केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में स्वच्छता के बारे में समझाया गया था। निष्कर्ष इसका ये है कि हम अपने आसपास के वातावरण को जिस भी तरीके से हो सकता है उसे साफ सुथरा रखें। केवल सरकारी तंत्र पर ही निर्भर न रहें कि सरकार ही हमारे चारों तरफ साफ सफाई करवाए या स्वच्छता रखे। निजी क्षेत्रों से भी ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति का, हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो अपने आसपास को साफ सुथरा रखे, स्वच्छ रखे। आशा करती हूँ निबंध समझ में आया होगा। धन्यवाद।